डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम फिर से अंग्रेजी के एक नया वीडियो लेकर के आप लोग के समक्ष हाजिर हैं और आशा करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो से ज़रूर लाभ उठा रहे होंगे और सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। इस कोरोना जैसे त्रासदी में यही एकमात्र जरिया है जिसके ज़रिए हम लोग अपने ज्ञान को एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, ताकि वैसे छात्र जो कोरोना काल में किसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में विवश हैं वो इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठाएं और सीखने की कोशिश करें। कृपया सभी छात्रों से निवेदन है, मन में किसी प्रकार का टेंशन ना रखते हुए लगातार सीखने की कोशिश में लगे रहे। जितना हो सके उतना प्रयास करें, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर न लें। तो हम आप लोग को आज सेंटेंस पैटर्न्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। सेंटेंस पैटर्न पढ़ाने से एक चीज़ भी फ़ायदा होगा कि सेंटेंस के बारे में जब हम लोग जानने लगेंगे तो हम लोग जो है हर तरीक़ा के सेंटेंस को पैटर्न उसने ढंग से ढाल करके और प्रश्नवाचक या WH वर्ड्स बना सकते हैं, जिससे कि स्पीकिंग के साथ साथ हमारा लैंग्वेज भी सुधर सके। तो सेंटेंस पैटर्न में मैं एक दो सेंटेंस के पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न में मैं बताना चाह रहा हूँ रूल्स फॉर EJMR, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं, EJMR से रिलेटेड। इसी तरीक़ा से सेम इसी पैटर्न पर सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का भी फॉर्मेशन होगा। तो रूल जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है 6 रूल को लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और नाउन एडजेक्टिव, ये अफर्मेटिव के लिए रूल है। उसी तरीक़ा से सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, पास्ट के लिए वाज और वर। तो वाज और वर, इसके बाद फ्यूचर के लिए शैल बी, विल बी। आगे हम आप लोग से इस जो है से ज्ञान को जरूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले एक पैटर्न पर सेंटेंस को बनाने की फॉर्मेशन करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा जो है तो लैंग्वेज स्किल मजबूत हो। तो नाउ आई एम टेलिंग यू सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव से बिलोंग है। जैसे मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, मैं तैयार हूँ, तुम उदास हो, तुम तैयार हो, ये सभी अफर्मेटिव्स है। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात EJMR के बाद नॉट का प्रयोग इस सेंटेंस को निगेटिव का बना देगा। इसके बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एट द फर्स्ट ऑफ एनी सेंटेंस किया जाए, अर्थात आई हो तो उसके पहले एम लगा दिया जाए, यू हो उसके पहले आर लगाया जाए, दे हो आर लगाया जाए, ही हो उसके पहले इज लगाया जाए, तो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात येस नो क्वेश्चन। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और नाउन एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को सूचित करेगा। और यहाँ पर हम कुछ WH वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिससे WH क्वेश्चन अर्थात लॉन्ग टर्म्स का क्वेश्चन जैसे बने। तो वाई, WH वाई मीन्स क्यों, वेयर कहाँ, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, वाट मीन्स क्या, वेन मीन्स कब और हु मीन्स कौन। तो सबसे पहले अगर किसी भी वाक्य में WH वर्ड्स जो है आ जाए तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स को जो है अटैच करेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हो तो इसके साथ आर का प्रयोग, आई हो एम का प्रयोग, ही सी हो इज का प्रयोग। इसके बाद नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड्स के सेंटेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो निगेटिव वर्ड का प्रयोग, नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में किया जाता है। अब एक सेंटेंस लेकर के हम लोग इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं खुश हूँ, अगर इस सेंटेंस को इस 6 पैटर्न पर बनाया जाए तो मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश नहीं हूँ, मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों खुश नहीं हूँ। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसे मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। स्टार्टिंग में आपको माइंड पर ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए सिंपली भाषा में इसको याद करना है। क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूँ, एम आई नॉट हैप्पी। उसी तरीक़ा से WH वर्ड्स में किसी भी वर्ड्स को ले, मैं क्यों खुश हूँ तो वाई एम आई हैप्पी, मैं कैसे खुश हूँ तो कैसे का हाउ होता है, हाउ एम आई हैप्पी, मैं कब खुश हूँ, कब के लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे, व्हेन एम आई हैप्पी,
और इसी तरीक़ा से WH वर्ड्स का जब नेगेटिव सेंटेंस हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, तो मैं क्यों खुश नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट हैप्पी, मैं कैसे खुश नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट हैप्पी। तो इस तरीक़ा से एक सेंटेंस जब हम लोग याद कर लेंगे, तुम उदास हो, यू आर सैड, तो इस सेंटेंस रूल्स के आधार पर तुम उदास हो, यू आर सैड, तुम उदास नहीं हो, यू आर नॉट सैड। इंट्रोगेटिव के लिए क्या तुम उदास हो, आर यू सैड, क्या तुम उदास नहीं हो, आर यू नॉट सैड, तुम कैसे उदास हो, हाउ आर यू सैड, तुम कैसे उदास नहीं हो, हाउ आर यू नॉट सैड। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेशन करके कम से कम 5-10 सेंटेंस को सेल्फ भाषा में जैसे बनाएंगे। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। तुम बीमार हो, वह कमजोर है, मैं चालाक हूँ। तो तुम बीमार हो, यू आर इल, तुम बीमार नहीं हो, यू आर नॉट इल, क्या तुम बीमार हो, आर यू इल, क्या तुम बीमार नहीं हो, आर यू नॉट इल, तुम क्यों बीमार हो, वाई आर यू इल, तुम क्यों बीमार नहीं हो, वाई आर यू नॉट इल, तुम कैसे बीमार हो, हाउ आर यू इल। इसी तरीक़ा से वह कमज़ोर है, ही इज वीक, वह कमज़ोर नहीं है, ही इज नॉट वीक, क्या वह कमज़ोर है, इज ही वीक, क्या वह कमज़ोर नहीं है, इज ही नॉट वीक, वह क्यों कमज़ोर है, वाई इज ही वीक, वह क्यों कमज़ोर नहीं है, वाई इज ही नॉट वीक। तो इस तरीक़ा से अगर हम लोग फॉर्मेशन सीख लेते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या WH इंट्रोगेटिव जब हम लोग बना लेंगे, तो हर सेंटेंस को बनाने का इसका प्रयास करने से हमारा लैंग्वेज सुधरेगा। तो इसी तरीक़ा से आगे हम जो है इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पास्ट के लिए वाज और वर, फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे वाज और वर, तो मैं खुश था, आई वाज हैप्पी, मैं खुश नहीं था, आई वाज नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश था, वाज आई हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं था, वाज आई नॉट हैप्पी, मैं क्यों खुश था, वाई वाज आई हैप्पी, मैं क्यों खुश नहीं था, वाई वाज आई नॉट। तो इस तरीक़ा से इन वाक्यों के फॉर्मेशन के साथ जो है हमारा लैंग्वेज स्किल, स्पोकन दोनों सुधरेगा। साथ ही साथ जो है ग्रामेटिकल पोर्शन में हम लोग जब इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो एक परफेक्ट लैंग्वेज आने के कारण ग्रामर को हम लोग बहुत ही सरलता के साथ समझ पाएंगे। तो आशा करते हैं कि इन सभी वाक्यों को आप कहीं एकांत जगह में बैठ करके लगातार बोलने के प्रैक्टिस आवर में रहेंगे और कल तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर लेंगे। धन्यवाद।